टनल से निकले मजदूरों से मिलने अस्पताल पहुंचे सीएम धामी। रेस्क्यू में लगे जवानों से की मुलाकात। मजदूरों को 1-1 लाख का दिया चेक। ऋषिकेश एम्स में सभी मजदूरों का होगा चेकअप। फाइनल चेकअप के बाद घर जा सकेंगे सभी मजदूर। सभी मजदूरों को चिनूक हेलीकॉप्टर लेकर पहुंचा। पीएम मोदी ने टनल से बाहर निकले श्रमवीरों से की बात। आपने मुश्किल समय में धैर्य रखा। मैं लगातार सीएम धामी से ले रहा था अपडेट। रुड़की में दिन दहाड़े एक युवक की हत्या। सुबह खेत में पशुओं के लिए चारा लेने आया था व्यक्ति। पुलिस ने बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। चलिए रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। उत्तरकाशी से हम आपको बता दें जहां रेस्क्यू किए गए सभी श्रमिकों को अब एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। आपको बता दें कि वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से एम्स भेजा गया। अब एम्स में सभी श्रमिकों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम एम्स में चेकअप करेगी। उसके बाद सभी श्रमिकों को उनके घर के लिए रवाना किया जाएगा। उत्तरकाशी से ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। रेस्क्यू किए गए सभी श्रमिकों को एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर से एम्स भेजा गया। अब एम्स में सभी श्रमिकों का हेल्थ चेकअप पहले किया जाएगा। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम एम्स में चेकअप करेगी और उसके बाद सभी श्रमिकों को उनके घर के लिए रवाना किया जाएगा। तो देखिए, एक लंबे चले रेस्क्यू के बाद, कड़ी मशक्कत के बाद कल जो मजदूर फंसे हुए थे उनको टनल से बाहर निकाल लिया गया है और अब उनका इलाज लगातार जारी है। आपको बता दें कि एम्स ऋषिकेश अब सभी मजदूरों को भेजा गया है। चलिए विस्तार से चर्चा करेंगे। सहयोगी दीपक नौटियाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दीपक, सभी श्रमिकों को अब एम्स ऋषिकेश भेजा गया है इलाज के लिए, क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल दीपक, देखा जाए तो श्रमिकों को अब टनल से बाहर निकाल लिया गया है। आज ऋषिकेश एम्स भेजा गया है चेकअप के लिए। ये बिल्कुल जो 40 मजदूर जो टनल में फंसे हुए थे, कल रात का उनका रेस्क्यू ऑपरेशन करके जो है चिनाली शोर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया था। आज दोपहर 1:30 बजे के करीब जो उनको यहाँ से जो है चिनूक हेलीकॉप्टर के द्वारा जो है ऋषिकेश के लिए भेजा गया है, जहाँ उनका जो है ट्रीटमेंट चलेगा। उसके बाद जो जिस राज्य के वो निवासी हैं, वहाँ के जो सरकार के प्रतिनिधि वो है, वो उनको लेने आएंगे और उनको जो है घर तक छोड़ेंगे। जी चलिए, फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अगली खबर आपको बता दें, जहां ऋषिकेश एम्स अब सभी 41 मजदूर जो है लाए जाएंगे। आपको बता दें कि एम्स प्रशासन के पास सरकारी आदेश पहुंचा है। एम्स प्रबंधन ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। एम्स में सभी का फाइनल चेकअप किया जाएगा। फाइनल चेकअप के बाद मजदूर घर जा सकेंगे। देखिए, मजदूरों को बाहर निकाल लिया गया है और जब से बाहर निकाला गया है स्वास्थ्य परीक्षण उनका किया जा रहा है। इसी कड़ी में ऋषिकेश एम्स अब सभी मजदूरों को भेजा गया है। तो देखिए, एम्स प्रशासन के पास सरकारी आदेश पहुंचा है। इसको लेकर एम्स प्रबंधन ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली है। सभी का फाइनल चेकअप होगा और इसके बाद तमाम जो 41 मजदूर थे उनको अपने घर के लिए रवाना किया जाएगा। तो देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कल रात पूरा हुआ और टनल के अंदर 17 दिन से फंसे सभी मजदूर सकुशल बाहर निकल कर आए। IND24 ने पहले दिन से इसका पल पल अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाया है। आखिरी पल तक जब सभी 41 मजदूर सुरंग से बाहर निकाले गए, तब भी IND24 की टीम मौके पर मौजूद रही। हम लोग पहले उनके जीवन को सुरक्षित बचाते या उनको बाहर निकालते। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि कॉस्ट कितनी भी लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी कीमत पर सबको सुरक्षित बाहर निकालना है, ये हमारी प्राथमिकता थी।
भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHAI DCL जिसमें सभी लोग काम करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 है उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दें। जो भी अभी चेकअप हुआ है आने के बाद उनका ब्लड प्रेशर चेक हुआ है, अन्य जो भी जरूरी जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो किसी प्रकार के किसी भी कमजोरी के या किसी थकावट के किसी बुखार के कोई भी लक्षण उनके अंदर नहीं है, सारे के सारे स्वस्थ हैं। और इतना बताऊं कि जब उनके लिए अंदर स्ट्रेचर की व्यवस्था की थी कि वो स्ट्रेचर से आए, उसमें स्ट्रेचर में नहीं आए, सारे लोग क्रोलिंग करके आए हैं, तो वो सब स्वस्थ हैं। पूरे भारत की जीत है और खुशी की दिवाली है। शायद हम कुछ दिन बाद मना रहे हैं, लेकिन इस दिवाली का माहौल, इस दिवाली की खुशी, इस दिवाली का आनंद बहुत अलग है। हमारे जो सहयोगी सचिव जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के हैं, आज सुबह कुछ लोगों को लेकर के वहां मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए गए थे और ये हमें उनका ही आशीर्वाद है कि हम सफल हो। दिवाली भी होगी सर और होली भी होगी सर। सबसे बात हुआ सर, सबको लेके अभी मेडिकल गए सर। अभी जब तक उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो जाएगा सर उसके बाद काम फिर शुरू करेंगे हम लोग। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेस्क्यू किए गए मजदूरों से चिन्याली स्वाड़ अस्पताल जाकर मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने सभी मजदूरों को एक लाख रुपए का चेक दिया। फिलहाल सभी मजदूरों को एम्स ऋषिकेश भेजा गया है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने रेस्क्यू अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों को 50-50 हजार रुपए इनाम देने की घोषणा भी की है। जांच हुई है और सभी प्रोत्साहन की राशि थी वो भी उनको दे दी है और अभी एम्स ऋषिकेश के लिए भी उनको भेजा। चमोली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 1 किलो 30 ग्राम चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। चमोली एसपी रेखा यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि थराली पुलिस ने कल देर रात्रि चेकिंग के दौरान चरस के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। जब्त चरस की कीमत करीब 1,30,000 आंकी जा रही है। साथ ही बताया गया कि इस साल NDPS एक्ट के तहत 15 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें 30 किलो अवैध चरस भी जब्त की गई है और 32 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। चराली क्षेत्र अंतर्गत हासिल हुई है, जिसमें रात्रि चेकिंग के दौरान एक रदगांव निवासी व्यक्ति के कब्जे से 1 किलो 30 ग्राम चरस बरामद हुई, जिसकी मार्केट में मूल्य लगभग 1,30,000 रुपए है। अभियुक्त के द्वारा चूंकि कॉन्ट्राबैंड उसके कब्जे से मिला था, उसके तहत सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पंजीकृत किया गया। बाद गिरफ्तारी अभियुक्त को न्यायालय पेश किया जा रहा है। चूंकि व्यक्ति पकड़ा गया है, इसके आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। अगर कोई आपराधिक इतिहास प्रकाश में आएगा तो उसको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाएगा, उस अनुरूप आगे कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे प्रकरण को उजागर करने के लिए जो हमारी टीम ने अथक प्रयास किया है, उसको प्रशंसा के लिए मेरे द्वारा 2,500 के नाम पुलिस टीम के लिए अनाउंस किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सलक्यारा टनल में फंसे सभी 41 मजदूर सकुशल बाहर निकाल लिए गए हैं। 17 दिन तक अनवरत चलाए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में ये कामयाबी मिली। इस दौरान देश के 144 करोड़ लोगों ने इन श्रमवीरों की सकुशल वापसी की कामना की। सारी सरकारी आपदा राहत एजेंसियां, सेना के जवान, वॉलंटियर्स और आम लोगों ने जिंदगी बचाने के महायज्ञ में अपनी आहुतियां दी। IND24 की टीम भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की साक्षी रही। आइए देखते हैं कि इस महाअभियान पर एक खास रिपोर्ट। ये वो पल है जिसे देश या दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। ये वो तस्वीरें हैं जिसे देश वर्षों तक याद रखेगा। जब कभी भी इन तस्वीरों को याद किया जाएगा तो खुशी भी होगी और वो मनहूस दिन भी याद आएगा जब 2023 में देश दिवाली के जश्न में डूबा था तो देवभूमि उत्तराखंड में बोखनाथ देवता की अनदेखी की गई और उसी दिन सुबह के करीब 5 बजे टनल में भू धसाव हो गया, जिसमें उत्तराखंड, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, असम और झारखंड के रहने वाले 41 श्रमिक टनल में फंस गए, जिसके बाद उत्तराखंड में दिवाली की धूम फीकी पड़ गई।
बस ये आज हमारे इस पूरे क्षेत्र में दिवाली है, क्योंकि दिवाली के दिन ये हादसा हुआ था और आज हमारे सभी 41 श्रमिक भाई सकुशल बाहर आ गए हैं, वो स्वस्थ है। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी चाहे हमारे बाहर से आए हुए कर्मचारी श्रमिक सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है, चाहे ऑफर चलाने वाले हैं, UJVN, RVNL, ONGC, TAGC और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन का भी, SDRF, NDRF सबका बहुत बहुत सहयोग रहा। श्रमिकों के बाहर आने से कुछ घंटे पहले ही बाहर में एम्बुलेंस की तैनाती कर दी गई थी, ताकि बाहर आते ही सभी को अस्पताल पहुंचाया जा सके। सैकड़ों लोगों की भीड़ और दुनिया भर के मीडिया कर्मियों के जमावड़े को देखते हुए टनल से अस्पताल तक कॉरिडोर बना दिया था, ताकि किसी भी तरह की परेशानी ना हो। मीडिया कर्मियों को टनल के पास जाने की मंजूरी नहीं थी, लिहाजा सारे मीडिया कर्मी टनल से कुछ दूरी पर से ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे। टनल के अंदर SDRF, NDRF पहुंच चुकी है, साथ में ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी टनल के अंदर है और कुछ ही पलों में जो है हो सकता है कि इनको जो मजदूर है उनको बाहर निकाला जाएगा। अभी उनको जो है गर्म कपड़े दे दिए गए हैं, साथ ही उनको जो है काला चश्मा भी मजदूरों को दिया गया है, ताकि जो है जब वो अंदर टनल से बाहर आए तो उनके आंखों पे कोई गलत असर ना पड़े। साथ ही में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है अंदर जो मजदूर फंसे हैं उनके परिजनों को भी अपने साथ ले गए हैं और यहाँ पे जो है 108 का पूरा जमावड़ा लग गया है। कुछ एम्बुलेंसें जो है टनल के अंदर भी चली गई। साथ में ही जो है टनल के अंदर एक 8 बेड का अस्पताल भी तैयार किया गया है, क्योंकि जब वो मजदूर पाइप के द्वारा बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले उनको प्राथमिक उपचार जो है उन्हीं बेडों के ऊपर दिया जाएगा। 17 दिन तक टनल में अलग अलग राज्यों के 41 मजदूर फंसे रहे और अब सभी सुरक्षित बाहर हैं। जाहिर है उत्तराखंड के साथ साथ देश की जनता भी खुश है। मजदूरों के परिजन भी कई दिनों से सिलक्यारा में डेरा डाले हुए थे, लिहाजा अपनों को बाहर देखने के बाद जो खुशी इनके चेहरे पर है, ऐसी खुशी शायद इनके चेहरे पर कभी न दिखी होगी। इन 17 दिनों में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान देश ने क्या नहीं देखा। अमेरिकी ऑगर मशीन से लेकर ह्यूम पाइप तक की तस्वीरें पल पल मीडिया की सुर्खियां बनी रहीं। पूरे भारत की जीत है और खुशी की दिवाली है। शायद हम कुछ दिन बाद मना रहे हैं, लेकिन इस दिवाली का माहौल, इस दिवाली की खुशी, इस दिवाली का आनंद बहुत अलग है। आप सब लोगों का ही हौसला हमारा भरोसा। हम यही जानने के बाद आपको कह सकते हैं कि हमारे जो सहयोगी सचिव जो रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज के हैं, आज सुबह कुछ लोगों को लेकर के वहाँ मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए गए थे और ये हमें उनका ही आशीर्वाद है कि हम सफल हो पाए। हमने अभी सभी अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है। 1-1 लाख रुपए की जो है कल सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHI DCL जिसमें सभी लोग काम करते हैं, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 है उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन, 20 दिन या 1 महीने के लिए सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति देते। देखते हैं कि हम लोग पहले उनके जीवन को सुरक्षित बचाते या उनको बाहर निकालते। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि कॉस्ट कितनी भी लगे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी कीमत पर सबको सुरक्षित बाहर निकालना है, ये हमारी प्राथमिकता है। अंतर्राष्ट्रीय टनल विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स, अंतर्राष्ट्रीय माइक्रो टनल विशेषज्ञ क्रिस कूपर तक जैसे टनल एक्सपर्ट्स ने पूरी ताकत झोंक दी थी। भारत आने से पहले ही टनल विशेषज्ञ आर्नोल्ड डिक्स ने मीडिया के सवालों पर साफ कर दिया था कि वक्त लगेगा, लेकिन सभी मजदूरों को टनल से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा और हुआ भी वैसा ही। 17 दिन का वक्त तो लगा, लेकिन परिणाम सबके सामने है। रेस्क्यू में कई विशेषज्ञों की टीम ने रात दिन लगातार काम किया, जिसका परिणाम अब सबके सामने है। इन 17 दिनों के आखिर में रैट माइनर्स की टीम ने वो कर दिखा दिया जिसका पूरी दुनिया को 17 दिनों से इंतजार था। ब्यूरो रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां देहरादून में जिलाधिकारी डॉक्टर सोनिका ने शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के तहत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन के ऋषिपर्णा सभागार में बैठक की। इस दौरान उन्होंने 30 नवंबर तक सभी कार्य पूरे करने के निर्देश दिए और MDDA को बोर्ड आदि लगाने का काम जल्द पूरा करने को कहा।
चलिए खबर आपको हरिद्वार से बता दें, जहां एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ऐसा दिखाई जा रहा है कि शहर के एक गुरुकुल के छात्र को शिक्षक पीट रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो का खंडन करते हुए एसएसपी ने कहा कि बिना किसी मामले की सच्चाई जाने कोई अफवाह ना फैलाए। वीडियो कुछ महीने पहले थाना सिंधौली, जिला सीतापुर, उत्तर प्रदेश का है और इसके आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। ये वीडियो अक्टूबर माह में सिधौली थाना सीतापुर यूपी में वहाँ से ये एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। ये वीडियो वहीं का था और इस संबंध में यूपी पुलिस द्वारा अपना स्टेटमेंट भी दिया गया था। अब 2 माह बाद इस वीडियो को हरिद्वार का बता के प्रचारित किया जा रहा है, जिसकी हम लोग खंडन करते हैं। ये इस प्रकार का कोई भी वीडियो हरिद्वार का नहीं है। इसके बाद भी अगर इसे प्रचारित किया जा रहा है तो इसमें हम वैधानिक कार्रवाई करेंगे। देखिए, सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एक बच्चे को बुरे तरीके से पीटा जा रहा है। इस वीडियो को तत्काल संज्ञान में लेकर जांच किया गया। जांच में ये पूरा मामला छाजन स्थित जो सिधौली थाना क्षेत्र में एक संस्कृत किशोरी बालिका विद्यालय है, वहाँ का है। ये वीडियो 2 माह पुराना है। इसमें जिस व्यक्ति द्वारा बच्चे को पीटा जा रहा है, इस प्रकरण को संज्ञान लेकर विद्यालय के प्रबंधक को तलब कर उनकी तरफ से तहरीर प्राप्त करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। आवश्यक वैधानिक की जा रही है और जो आचार्य है जिसके द्वारा घटना किया गया है, सतीश जोशी, उसे भी पुलिस ने कस्टडी में लेकर उनसे पूछताछ करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई। तो मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 29 और 30 नवंबर को पहाड़ी क्षेत्रों में छुटपुट बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज होने के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि प्रदेश में आने वाले 2 दिनों तक मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। इसके चलते पहाड़ी क्षेत्रों में हल्की बारिश और बर्फबारी के चलते मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ने के आसार हैं। वहीं उधम सिंह नगर कोहरा भी छाए रहने की अनुमान जताया गया है। 29 और 30 की अगर बात कर लें तो थोड़ी बहुत आप देखेंगे कि शाम के टाइम, आज भी अगर मैं बात करूँ शाम रात को जो है तो क्लाउडिंग आएगी फिर से और हल्की फुल्की एक्टिविटी जो है थंडरस्टॉर्म है, लाइट थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी, वो देखने को जो है रात में या अर्ली मॉर्निंग में मिलेगी। और कल भी करीब ये चीज़ें रहेंगी, लेकिन 1 तारीख से आगे देख लें तो करीब करीब मौसम साफ हो जाएगा। और उसके बाद जो है आगे भी जो है 8 से 10 दिन अगर बात करें 1 तारीख से लेकर के दिसंबर की, तो तब कोई एक्टिविटी प्रदेश में नहीं दिखती है। कोहरा है वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो दिखना शुरू हो जाएगा आपको, जो है जैसे कि हरिद्वार है और उधम सिंह नगर है। तो यही हमारे क्षेत्र हैं जो प्लेन्स में हैं, जहाँ पे कोहरा जो है वो दस्तक देता है विंटर्स में। उत्तरकाशी के सिलक्यारा टनल में 17 दिनों से फंसे 41 मजदूरों को रेस्क्यू के दौरान सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। इस खुशी में सीएम आवास में इगास का महापर्व श्रमिकों के साथ मनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस दौरान एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित कई बड़े वैज्ञानिक भी इस रेस्क्यू में शामिल रहे। उत्तराखंड सरकार व केंद्र सरकार द्वारा लगातार मजदूरों को टनल से निकालने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। इसके बाद मजदूरों को टनल से निकालने की बड़ी सफलता उत्तराखंड सरकार को हासिल हुई है। वहीं संस्कृत विकास परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने भी इसको लेकर खुशी जाहिर की है। बार हम पुनः जो हमारा इगास का महापर्व होता है उसको हम दोबारा से मनाने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे जो श्रमिक भाई थे टनल पर फंस गए थे। और आज क्योंकि ये मैं कहूँगी हमारे लिए बहुत ही खुशी का पल है, हम बहुत ही भावुक भी हैं। पल पल की हम खबर ले रहे थे। भगवान बौखनाथ जी की कृपा से सकुशल घर वापसी उनकी हो रही है। आज हम ये इगास का महापर्व माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के आवास पर पुनः मनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये उस दिन ये कार्यक्रम हमारा स्थगित हो गया था और दोबारा हम इसको बहुत अच्छे भव्य दिव्य तरीके से अपने श्रमिक भाइयों के साथ मनाएंगे हम इसको। आज देहरादून एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एसटीएफ ने हरिद्वार जिले के मंगलौर से आतंकी अर्शड्वाला के सहयोगी सुशील कुमार को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपी के घर से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल ने बताया कि मंगलौर क्षेत्र में रंगदारी और धमकी का एक मामला सामने आया था। इसमें सुशील कुमार का नाम का एक व्यक्ति अर्शड्वाला के नाम पर फिरौती की मांग कर रहा था। मामले की जांच के बाद एसटीएफ ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वहां अर्शड्वाला के शूटर राजप्रीत राजा बम का करीबी है।
मंगलौर पर एक शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें कि शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया था कि उनके पास में अर्श डल्ला के नाम से एक एक्सटॉर्शन कॉल आ रही है। उस संबंध में वहां पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए उसको एसटीएफ को ट्रांसफ़र किया गया था। तो एसटीएफ के द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये सामने आया कि जो शिकायतकर्ता था इसका ही जो गाँव का जो पड़ोसी था उसके द्वारा ही आपसी रंजिश में अर्श डल्ला से संपर्क करके उसके माध्यम से उसको धमकी दिलवाई गई थी। इस संबंध में जो दिल्ली स्पेशल सेल के साथ काम करते हुए हमारी एसटीएफ की टीम ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और इसका एक और सहयोगी था जो कि अर्श डल्ला का मेन शूटर था, जो कि अन्य घटनाओं में भी पूर्व में लिप्त था और आगे भी प्लानिंग चल रही थी। उसको भी दिल्ली स्पेशल सेल के द्वारा अरेस्ट किया। तो लोहाघाट में बीते दिनों दिल्ली के ताल कोटवा इंडोर स्टेडियम में हुई सब जूनियर राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए चंपावत जिले की टीम में लोहाघाट के महिला पुरुष कराटे टीम के खिलाड़ियों ने कराटे प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। जिला कराटे एसोसिएशन चंपावत के सचिव कराटे कोच दीपक अधिकारी की अध्यक्षता में हुए सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि बीआईटीएम के डायरेक्टर सामाजिक कार्यकर्ता आनंद अधिकारी और विशिष्ट अतिथि दिनेश बिष्ट ने राष्ट्रीय पदक विजेता कराटे खिलाड़ियों की पीठ थपथपाते हुए उन्हें सम्मानित किया। सर्वप्रथम तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन चंपावत का शुक्रगुजार है कि जो इतनी मेहनत करके छोटे मोटे नन्हे बच्चों को कराटे और खेलकूद की तरफ अग्रसर कर रहे हैं और नन्हे मुन्ने बच्चे अभी इतने दिल्ली में जाके मेडल जीत के लाए हैं। इसके लिए कराटे एसोसिएशन का बहुत बहुत आभार है। अभिभावकों से यह है कि अभिभावकों से अधिकतर समय बच्चों को खेल में लगाएं और इससे ये होगा कि नशे से बच्चे दूर रहेंगे और खेल की प्रतिभा बढ़ेंगी, जिससे आगे स्वरोजगार के लिए भी अपना एक साधन बने। तो देश में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश की राजधानी देहरादून पहुंच चुकी है, जहां शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून नगर निगम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार की 17 योजनाओं को लेकर शहर के तमाम हिस्सों में जाकर लोगों को योजनाओं के बारे में जागरूक किया जाएगा ताकि लोग योजनाओं का लाभ ले सकें। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने इस यात्रा का शुभारंभ 23 नवंबर को शुरू किया था, जो देश के अलग अलग हिस्सों में 26 दिसंबर तक चलेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जो रथ आज यहाँ से उसका शुभारंभ किया गया है, उसका उद्देश्य ये है कि जितनी विभिन्न सरकार की योजनाएं हैं और उसमें से यदि कोई लाभ नहीं ले पाया है तो वो पहुँचे, कैंप्स में पहुँचे और उनका लाभ ले, उनके बारे में जानकारी ले और सैचुरेशन की तरफ हम जो है बढ़े इस प्रकार से कि सभी जितने भी पात्र व्यक्ति हैं उनको उनका लाभ मिले। ये इस तरीके से इस पूरे कैंपेन को डिज़ाइन किया गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में ये कैंप्स लगाए जा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व में शुरू हो चुके हैं। आज यहाँ पे देहरादून के शहरी क्षेत्रों में आज से शुरू हुए हैं। 22 कैंप लगेंगे अलग अलग क्षेत्रों में और इस प्रकार से उनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा कि पूरे शहर का एरिया हम लोग कवर कर सकें, ताकि किसी भी व्यक्ति को बहुत लंबा सफ़र या बहुत लंबा रास्ता तय न करना पड़े कैंप्स तक पहुंचने के लिए। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये मूल मंत्र के साथ माननीय मोदी जी सरकार काम कर रही है। वो पूरी तरह से जो 17 योजनाएं हैं उसको लेके पूरे देश भर में उन लाभार्थियों तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे, कैसे जन जागरूकता अभियान बढ़े और हमारे जितने भी देश के जितने भी जिले हैं, शहरी होंगे ग्रामीण होंगे, सब में ये योजनाएं पहुंचे, उसके लिए एक यात्रा प्रारंभ की गई है। ग्रामीण क्षेत्र से हमारे यहाँ 15 नवंबर से प्रारंभ हुई और अब हम शहरी क्षेत्र से इसको प्रारंभ कर रहे हैं, जो पूरे प्रदेश भर में जाएगी। और जिन बंधुओं को इससे लाभ लेना है या जो बंधु वंचित रह गए हैं उनको सैचुरेट करने का इसमें उद्देश्य। जसपुर विधायक आदेश चौहान ने उनके विधानसभा क्षेत्र में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 1 साल पहले जसपुर में पुलिस की गोलाबारी में ज्वेष्ठ प्रमुख की पत्नी की मौत हो जाती है, लेकिन इसका खुलासा पुलिस अब तक नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में नशे के चलते आपराधिक घटनाएं लगातार घट रही है, लेकिन पुलिस नशे के बढ़ते प्रचलन पर अंकुश नहीं लगा पा रही है। तो फिलहाल की खास खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।